हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आप सभी ने देखा होगा, अगर आपने डिग्री किया है या फिर आपने बीएससी किया है मैथ्स फिजिक्स में, तो आपने ये देखा होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी की 400 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन कल आया हुआ है। इसके पहले जो प्रेस रिलीज आया था उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किया था कि 29 मई को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लगभग 544 वैकेंसीज आने वाली है। नो डाउट वो रिड्यूस फॉर्म में आपको दिख रहा है 400 वैकेंसीज, लेकिन आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि वैकेंसीज जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये इंक्रीज भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से मेहनत करना है। देखिए, अभी आपके पास फॉर्म भरने का डेट जो है वो 15 जून से स्टार्ट होगा और अगले महीने 14 जुलाई तक चलेगा। लेकिन उसके पहले उन सारे स्टूडेंट से आपको आगे जाना है जो इसमें कंपटीशन का पार्ट हो सकता है आपके लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है तभी जाके आप इस पर्टिकुलर लार्ज वैकेंसीज को क्रैक कर सकते हैं, वरना यहां पे भी वही होगा जो हर कहीं हुआ है। तो आपका कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपके नॉलेज से। और आपका नॉलेज कहां से आएगा? आपको पूरी तरह फिगर आउट करना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको केयर करना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पैटर्न को समझ के पढ़ाई करते हैं तभी जाके आपका सिलेक्शन बढ़ता है। दूसरा, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, दिन भर कितना टाइम दे रहे हैं, आप उन सारे लोगों से अलग कैसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर जो तैयारी सीरियसली नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि कृपया यहां पे आप सीरियस हो जाए, क्योंकि अद्वैत एजुकेशन एजेई की टीम जो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट टीम है आज की डेट में, जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। मैं सीरियसली आपसे बात कर रहा हूं, जहां पे आप उन सारे फैकल्टीज को देखेंगे इंडिविजुअली जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही हैंडल करते हैं। और उसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। यहां पे मैं रिकॉर्डेड भी दे रहा हूं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फटाफट से चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आज इनका स्पीड ज्यादा है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हमने लाइव क्लासरूम प्रोग्राम की प्लान की है। यहां पे चाहिए कि आप सभी फटाफट से लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाइए, क्योंकि आगे जो मैं आपको आधे घंटे में बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहां पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट्स आई थिंक नहीं आएगा रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग पैटर्न, रिगार्डिंग एज लिमिट, रिगार्डिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और आपके एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कौन कौन से टेस्ट और पास करने पड़ सकते हैं, उन सारे चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं यहां पे आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टेक्निकल पार्ट में आपके पास क्या सिलेबस होने वाला है इन डेप्थ, और नॉन टेक्निकल पार्ट में आपके पास क्या सिलेबस होने वाला है इन डेप्थ। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आधे घंटे 20 मिनट का समय मैं आपसे लूंगा, उस 20 मिनट में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक कंट्रोल लाइव क्लासरूम प्रोग्राम हम अद्वैत एजुकेशन एजेई की टीम की तरफ से आप तक पहुंचाने वाले हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पे आते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पोस्ट का नेम जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। बैचलर डिग्री 3 इयर्स इन अ साइंस बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपको चाहिए, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, मेटलर्जी से, केमिकल से हैं, फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप बस इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहां जो आपका सिलेबस होने वाला है वो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स मैथ्स का और उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल का हम आपके साथ हैं तैयारी करवाने। तो यहां पे 400 वैकेंसीज है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। यहां पे कृपया आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो बीएससी कर चुका है, जो डिग्री कर चुका है किसी भी ब्रांच से, ठीक है। अब हम बात करें कि यहां पे जो एज लिमिट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का 27 ईयर्स है, आप चेक कर लीजिएगा, डेट भी मेंशन है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा इसके बाद। पे स्केल जो है वो 40,000 3% इंक्रीमेंट के साथ 1,40,000 का पे स्केल आपके पास रहेगा। एडिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, पर्क्स 35% ऑफ बेसिक पे आपको मिलेगा, एचआरए एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड सीपीएफ, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा एंड एडमिसिबल एज पर एएआई रूल्स। तो इतने सारे पर्क्स के साथ आपका सैलरी जो है वो तैयार होगा। मतलब यहां पे जो लालच है ना कि बढ़िया से एक सैलरी होना चाहिए, वो भी यहां पे आपका फुलफिलमेंट हो सकता है
अगर आप इस पोस्ट को ग्रैब कर ले तो। ये सब बातें मैंने कल भी किया था, लेकिन आज ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या नया इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें देता हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/6/2022 है एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 14/7/2022 है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड ऑन AAI वेबसाइट www.ai.aero। तो आपके पास अभी तक एग्जाम का डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस चीज का एडवांटेज आप ले लेंगे, ये मैं समझता हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो एग्जाम्स का पैटर्न होने वाला है उसमें पार्ट ए में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पूछेगा, जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज जिसको जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। ये आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। तो इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल एबिलिटी में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपका होने वाला है नॉन टेक्निकल पार्ट में वो 60 क्वेश्चंस होने वाला है। उसके अलावा पार्ट बी में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैं सिलेबस भी आपको दिखाऊंगा। यहां पे 60 क्वेश्चन होने वाला है, टोटल 60 + 60 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं, जो कि 120 मार्क्स के होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। यहां पे आपको हम टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जहां आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको इसको प्लान करना चाहिए। 2 आवर्स में 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आपकी टेस्ट भी करवाएंगे, जिससे आपको पूरी तरह आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको 2 आवर्स में अपने आप को एग्जाम में बैठे हुए किस तरीके से एक रिहर्सल करना है। तो ये सभी हमारा प्लानिंग है जो मैं आपको साथ एग्जीक्यूट करूंगा, जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाएंगे उन सभी स्टूडेंट्स के साथ। यहां पे मीडियम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होने वाला है। देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ये एक एडेड एडवांटेज है, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग भाई साहब नहीं है, मतलब नहीं है। आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिलेबस की बात करें तो सिलेबस फॉर रीजनिंग, जिसको आप जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं या फिर जनरल रीजनिंग बोलते हैं, और सिलेबस फॉर इंग्लिश, ये दोनों सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो पजल्स है, डेटा सफिशिएंसी है, नॉन वर्बल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा। यहां हम सिलेबस की बात करें, स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज पैसेज, एंटोनिम्स, idioms and phrases, synonyms, one word substitution, sentence correction, sentence shuffling, active passive voice reshuffle of a road, conversion to direct and indirect statements and spelling misspelling, detecting words etc। तो ये आपका सिलेबस होगा इंग्लिश का, ये आपका सिलेबस होगा रीजनिंग का। हम हर एक पॉइंट को उठा उठा के आपको समझाने वाले हैं आगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे उनको हर एक पे एक बेहतरीन वीडियो सीरीज मिलने वाला है। सिलेबस फॉर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, सिंपल, इंटरेस्ट, और उसके साथ साथ एरियाज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप्स, उसके साथ साथ एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एलसीएम एंड एचसीएम, पाइप्स एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, सिंपल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंडाइसेस एंड सर्ट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपका पार्ट होने वाला है। क्वेश्चन पेपर मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके आपको दूंगा, आप बिल्कुल मार्क करके देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास क्वेश्चन आए हैं। इन जनरल मेरे पास 6 पेपर्स अवेलेबल है। उन 6 पेपर्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जिसमें आपको क्वेश्चंस हर एक पार्ट को टच करके पूछा हुआ है। तो हम किसी पार्ट को लो वेटेज हाई वेटेज में नहीं रखेंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है और हर एक पार्ट में आपका जो टेक्निकल हैंड है, आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो सॉल्विंग स्किल्स है, आपका जो विद इन टाइम आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी आप बनाते हैं, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहां पे जीतने वाला वही बंदा है जो बंदा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हर एक पॉइंट को समझेगा और बढ़िया सा प्लानिंग करेगा। तो यहाँ पे गाइडेंस पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा मैं ये सोचता हूं, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत सारी है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मेंटर ही बता सकता है जिसने इसमें महारत हासिल की हुई है। इंडिविजुअल हमारे पास हर एक पार्ट के लिए फैकल्टीज है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन अवर लाइव प्रोग्राम, ठीक है। सो नेक्स्ट इज
हमारे पास जनरल नॉलेज में क्या आने वाला है, एब्रीवेशंस, एनवायरमेंट्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ऑथर्स, जनरल नॉलेज बुक्स, बजट, इंडियन इकोनॉमी, अवार्ड्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्वेश्चन फ्रॉम द इवेंट्स दैट हैपेंड इन डेली लाइफ स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस का पार्ट, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो यहां पे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया। जब आप इसको पूरी तरह एनालिसिस करके देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही बढ़िया सिलेबस उसने बनाया है, और इस सिलेबस में हर एक पॉइंट्स को फटाफट से अंडरस्टैंड करना, पिक्टोरियल वे में अंडरस्टैंड करना, चीजों को समझ के याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रटने से यहां पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी है, और बहुत सारी चीजों का कलेक्शंस दिमाग में रखना और उसको बार बार रिवाइज करना और उसको एग्जाम में प्रॉपर वे में उस पर्टिकुलर 2 आवर्स के ड्यूरेशन में कंसेप्चुअली वहां पे उतारना, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे वही फैकल्टी आपका हेल्प कर सकता है जो फैकल्टी इसमें महारत हासिल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन सब पार्ट को जोड़ के एक कहानी बनाना, उसको रिलेट करना, उसको पिक्टोरियल वे में समझना, ये सिर्फ अद्वैत एजुकेशन के फैकल्टीज आपके साथ बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, और आपका फीडबैक भी लेंगे कि भाई कितने डेप्थ में आपको चीजें कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ने वाली है। बात आगे करेंगे यहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उन 30 क्वेश्चंस में आपका क्या क्या पार्ट है, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, मैट्रिसेस, लिमिट्स एंड स्ट्रेट लाइंस। तो इन सब पार्ट पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है मैथ्स में। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैट्रिसेस, लिमिट्स एंड स्ट्रेट लाइन, ये आपका पार्ट होगा मैथमेटिक्स का, जिसपे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सर, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करें कि सिलेबस फॉर फिजिक्स में, तो फिजिक्स एक वास्ट एरिया है जिसमें आपका हैंड जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। यहां पे भी आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट 30 क्वेश्चंस जो है वो इस पर्टिकुलर सिलेबस से आपको देखने को मिलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेव एंड ऑप्टिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ फिजिक्स का मिसलेनियस पार्ट, ये रहेगा आपका सिलेबस फिजिक्स का। तो यहां पे फिजिक्स के बंदे हमको चाहिए रहेंगे जो हर एक पार्ट में अपना एक जौहर दिखा पाए, जो आपको चीजों को बहुत इजी तरीके से समझा पाए। यहां पे आपको मैथ्स के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैथ्स के अच्छे अच्छे छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए। वहां पे चीजें ट्रिक वे में कैसे सॉल्व होती है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा आगे आने वाले एग्जाम्स में, इन सभी का इंपॉर्टेंट तरीके से आपको एनालिसिस करके बताएं। तो उन फैकल्टी का इंपॉर्टेंस यहां पे बहुत ज्यादा रहेगा। तो हमारे जो फैकल्टीज है इसमें महारत हासिल है, हमारे जो फैकल्टीज है उनको इसमें महारत हासिल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं कि हमारा कोर्स प्लान कैसा है। देखिए, समय तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको बहुत ज्यादा नहीं देगा, आपकी प्लानिंग जो है वो आपको फटाफट से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इससे पहले कि आप जो है वो एग्जाम में एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करें, अगर ये गलती आप करने वाले हैं तो कभी मत कीजिए। आप अभी से रजिस्टर होके इसकी तैयारी कर सकते हैं। सो AIATC 2022 में इंग्लिश में आपको हम देंगे अप्रोक्सीमेट 20 लेक्चर्स, जो कि 40 आवर्स का होगा। ठीक है, तो डेली जो है वो आपके 2 घंटे के लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि हर एक पर्टिकुलर पार्ट को टच करेगा जो आपने सिलेबस में देखा है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आपको हम 25 लेक्चर्स देंगे। ये 25 लेक्चर्स हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे ये 2 आवर्स के ड्यूरेशन का होगा, जिसमें आपको 50 आवर्स आपका पूरा टोटल कोर्स का पार्ट होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का। ये बहुत ही लार्ज नंबर है, बहुत बढ़िया आपको मिलने वाला है चीजें लाइव क्लासेस में। रीजनिंग में हम आपको देंगे 25 आवर्स, 25 लेक्चर्स, जिसका टोटल आवर्स का ड्यूरेशन होगा 50, क्योंकि हर एक लेक्चर जो है वो 2 आवर्स का होगा। अब आप जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस की बात करें तो यहां पे आपको मिलेगा 20 आवर्स का लेक्चर्स, जो कि 40 आवर्स, 20 लेक्चर्स
अप्रोक्सीमेटली, जो कि 40 आवर्स का होगा। मैथमेटिक्स में हम आपकी बात करें तो यहां पे आपको मिलने वाला है 30 लेक्चर्स, जो कि आपके होंगे 60 आवर्स के, क्योंकि हर एक लेक्चर 2 आवर्स के ड्यूरेशन का होगा। फिजिक्स में हम आपके लिए प्लान किए हैं, क्योंकि फिजिक्स एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्चुअली बहुत गुड क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स, क्योंकि आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली मैथमेटिक्स में आपका हैंड अच्छा होगा, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, और उससे ही रिलेटेड आगे आने वाले क्वेश्चंस। तो यहां पे आपको 35 आवर्स का लेक्चर मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेट 35 लेक्चर्स आपको मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेट 70 आवर्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस का पार्ट। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, 1 2 3 4। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से कवर किया है, 1 2 3 और ये 4। तो ये रिपीट हो गया है 20 लेक्चर्स 40 आवर्स का। तो आप देख सकते हैं आपको टोटल आवर्स ऑफ लेक्चर्स जो यहां पे मिल रहा है, आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। टोटल आपको मिल रहा है, दिस इज 50 50 100, देन 40 40 80 180, देन दिस इज 120 एंड दिस इज 60, दैट इज 180, है ना। सो 180 प्लस वहां पे आपको मिल गया 100, तो ये हो गया आपके पास 280, एंड 280 प्लस 70, तो यहां पे मिल गया आपको 2350 आवर्स का लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेटली मैंने कैलकुलेट किया है। तो 350 घंटे का लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेट या फिर टेंटेटिव कैलकुलेशंस है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये सारे लेक्चर्स हम आपको लाइव प्रोवाइड करने वाले हैं। बेसिकली आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्वेश्चन पेपर और पैटर्न के अनुसार ही आपको सजाया जाएगा, आपको संवारा जाएगा और फिर मैदान में उतारा जाएगा, ताकि आप प्रॉपरली वहां जाके आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सके और आपके क्वेश्चंस जो है वो एक्यूरेट लगे। देखिए, इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर इसकी तैयारी आप नहीं करते हैं तो अभी तक आप जो तैयारी कर रहे थे, मान लीजिए किसी भी एग्जाम्स की, उसके एग्जाम का पैटर्न और इसके एग्जाम का पैटर्न टेक्निकल पार्ट में थोड़ा अलग हो जाता है। ये 35 जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अप्रोक्सीमेट लेक्चर्स, ये पार्ट जो है वो आपका अलग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वहां पे डिस्कंफर्ट फील हो सकता है। हालांकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही बेस्ड पे आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको वहां पे कोई कमी ना लगे। लेकिन कुछ कुछ प्लानिंग जो है यहां पे मैंने अलग से की हुई है। मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो क्लास का टाइम टेबल मैंने आपके लिए सेट किया है वो इंग्लिश का दिशा मैम से सेट किया है। ये 8 AM मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर हमारे अद्वैत एजुकेशन के जो दूसरे वाले चैनल है उसको जाके देखेंगे तो वहां दिशा मैडम के बहुत सारे इंग्लिश के लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ऐश्वर्या मैम से आप पढ़ेंगे, जो कि काफी बार आपने गेट एकेडमी के ग्लोबल चैनल में और गेट एकेडमी मेन चैनल पे 2.0 पे इनके लेक्चर्स आपने जरूर से देखे होंगे। और ये 6 PM को आपका इवनिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, कितने तारीख को? ये 15 जून को स्टार्ट होगा। 15 जून के पहले मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो टारगेट है कि स्टार्टिंग में हमारे पास लगभग 500 बच्चे एडमिट हो जाए, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपका सपोर्ट चाहिए बेहतरीन नॉलेज के लिए, बेहतरीन सपोर्ट के लिए। आप जो है वो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करना उन सारे स्टूडेंट से जो यहाँ पे रजिस्टर होकर लाइव क्लासेस पे हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो मैं आपके लिए अलग से वर्क कर रहा हूँ, अलग से ये वर्क कर रहा हूँ कि आपको कुछ लेक्चर्स, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट हूबहू लगभग सेम होता है, तो जिन विद्यार्थी बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेते हैं और फटाफट से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसको नाम मैंने रिकॉर्डेड लाइब्रेरी रखा हुआ है। ये आपको हमारे लाइव के जो हमारा कोर्स प्लान है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ATC में, उसमें ये लेक्चर्स आपको प्री रिकॉर्डेड पहले से मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट? रीजनिंग का पार्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, इंडियन पॉलिटी का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, जनरल साइंस का पार्ट और मैथमेटिक्स का पार्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको पहले से मिल जाएंगे। आप चाहे तो इन लेक्चर्स के थ्रू आप फटाफट से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। वरना ये सारे लेक्चर्स तो हम आपको लाइव प्रोवाइड करेंगे विथ आपको एक कॉमन हमारा एक
पार्ट भी होगा जिसको टेलीग्राम चैनल बोलेंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप बोलेंगे, उसमें आपके डाउट सेशन भी हम हैंडल करेंगे। हर वीक मैं आपसे मिलूंगा, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे कोर्स का फीडबैक क्या है, किस तरीके से आप इसको समझ रहे हैं, कहां पे कमी आ रही है, कहां पे नहीं आ रही है, कौन सा लेक्चर्स आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा लेक्चर आपको कम अच्छा लगा। जिस पार्ट में भी कमी होगी उस पार्ट को हम प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे, लेकिन हम बच्चों के सपोर्ट में कुछ भी कमी नहीं रखने वाले। ठीक है, तो ये पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। या फिर आप समझ सकते हैं कि यहां पे आपको लाइव लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को फास्ट वे में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि अप्रॉक्स 350 आवर्स का कंटेंट बाय ऑल एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलने वाला है। वर्कबुक जो आपको मिलने वाला है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाला है। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, है ना। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे इन एडिशन टू वर्कबुक क्वेश्चंस, ये मेरा वादा है। तो वर्कबुक का पीडीएफ आपको मिलेगा, वो फैकल्टी क्लासरूम में सॉल्व करवाएंगे। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। सेपरेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट किया जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्डेड लाइब्रेरी अवेलेबल कर दिया जाएगा। 6 मंथ कोर्स की वैलिडिटी होगी आपकी। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि आपको लाइव हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बेस्ड क्वेश्चंस पे। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर का रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा एक पीडीएफ जिसमें होंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फटाफट से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा समझने के लिए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा आपका थॉट होना चाहिए, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे फैकल्टी पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, वो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर अद्वैत एजुकेशन के AEJE के यूट्यूब चैनल में। तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यहां पे हम बात करें और क्या एक्स्ट्रा हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो मैं आपको बता दिया। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया है ऐश्वर्या मैम से, और यहां पे हमारे पास है दिशा मैम जो आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड के बारे में आपको बताएगी, जिसको हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोल रहे हैं। उसके अलावा पारस सर, सिद्धार्थ सर, रंजन सर, मैं स्वयं, मुकेश सर, यहां पे अमन सर, और आप जानते हैं तरुण सर को। तो ये सारे फैकल्टीज हैं जिनके लेक्चर्स आपको मिलेंगे फटाफट से। तो आप इन फैकल्टीज को जानते हैं और इन्हीं के लेक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाई करना है। अभी अद्वैत एजुकेशन का दूसरा हमारा नॉन टेक्निकल वाला एक चैनल है, आप देख सकते हैं कि वहां पे जो हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस लेक्चर्स में एक बूम लगा हुआ है। बेहतरीन टाइप से स्टूडेंट्स वहां पे पढ़े रहते हैं दिन भर, और हमारे फैकल्टीज इतने जुझारू है कि वो भी स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ते। तो कम से कम 200 से 300 लोग कंटिन्यूअसली वहां पे लाइव रहते हैं। अद्वैत एजुकेशन का एक नॉन टेक्निकल चैनल है, एक टेक्निकल चैनल है। ये जो वीडियोस आप लोग देख रहे हैं ये टेक्निकल चैनल में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे नॉन टेक का जो फैकल्टीज है उनको हमने यहां पे लाया है, और हमारा एक बेहतरीन टीम यहां पे बनाया है जिसमें सारे टीचर्स आपके अवेलेबल है बिल्कुल आपका साथ देने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको पूरी चीजें जो बता चुका हूं। फाइनली जिसका आपका ध्यान रहता है कि क्या सर कोर्स का रेट क्या होगा, तो ये जो है ये कोर्स का ऑफर प्राइस है जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। लेकिन इस कोर्स का ऑफर प्राइस 15 जून तक है, जिस दिन हम क्लास स्टार्ट करने वाले। यहां पे ये भी लिखा है कि 15 जून के बाद प्राइस जो है वो 5,000 रुपए हो जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ की है, जो एक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। तो मैंने आपको सारा चीज बता दिया। इस कोर्स को आपको लेने के लिए, आपको लाइव क्लासरूम कोर्स को लेने के लिए गेट एकेडमी का लाइव क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आपको यहां पे इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें इस पर्टिकुलर फोल्डर से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट आया था वहां से कुछ पार्ट्स मैं आपको निकाल के बताता हूं कि जहां पे आपको डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए कि सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 400 वैकेंसीज है, जिसमें आपके पास अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपीरियंस नीड नहीं है, ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या चाहिए कि 60% मार्क्स इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री में चाहिए। मतलब आपने बीएससी किया है या फिर बी किया है किसी भी ब्रांच से, तो आपको 60% मार्क्स की जरूरत है।
मैंने आपको बोला था 27 ईयर्स होना चाहिए, डेट भी लिखा हुआ है 14/7/2020, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस समय तक आपका एज जो है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। मतलब इससे एक्सीड अगर आपका जो एज है वो कर गया है तो डेफिनेटली आप इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से है तो रिजर्व कैटेगरी में ये सब एडवांटेज आपको मिलेगा जो नॉर्म्स के अनुसार होता है कि पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स, 5 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। ठीक है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है। जिस पॉइंट पे मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यस, कैंडिडेट्स एनरोल्ड फॉर फाइनल सेमेस्टर, ये बात ध्यान देना, कैंडिडेट्स एनरोल्ड फॉर फाइनल सेमेस्टर वेयर सेमेस्टर सिस्टम इज एप्लीकेबल, फाइनल ईयर वेयर ईयर सिस्टम इज एप्लीकेबल। BSc में ईयर सिस्टम रहता है ना, ईयर सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो आप जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, किस कंडीशन में बोल रहा है, दैट दे मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जिस दिन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। Failing which their candidature will not be considered for the further process. No further relaxation shall be provided in this result. तो मैं यहां पे आपको साफ साफ बता दूं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, अगर आप BSc फाइनल ईयर में हैं या फिर सेमेस्टर सिस्टम में फाइनल ईयर में हैं, आप भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपका डिग्री आपके पास आना चाहिए जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे और उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इश्योरेंस ऑफ द मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू द डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन एंड देयर शैल बी नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट। तो अगर उस समय तक आप उसको फर्निश नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद आपको कोई भी चांस फर्दर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग बिल्कुल ध्यान से सुने होंगे। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट है, on the basis of the details furnished in the application form, candidates shall be called for online examination and admit card shall be issued to them accordingly. The admit card for an online examination will be sent to the eligible candidates on their registered email ID. तो इसका मतलब है कि आप जो है वो फटाफट से फॉर्म भर दें ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप डिटेल्स फॉर्म में भरेंगे उसको एक्यूरेट भरना, ताकि आप जो है वो फाइनली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप उसको फर्निश कर सके। दूसरा ये, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये साफ सुथरा रखा हुआ है। और एक पॉइंट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको ध्यान से बता दूं कि उसके बाद वॉइस टेस्ट होगा, आप बोलते कैसे हैं, आपका आवाज कैसा है, क्योंकि ATC में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि टावर में आप बैठे रहेंगे और प्लेन में जो पायलट है उससे आपको कन्वर्सेशन करना है, तो आपकी वॉइस की क्लैरिटी टेस्ट होगी एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होगा। उसके साथ साथ कैंडिडेट्स विल आल्सो बी टेस्ट फॉर द साइको एक्टिव सब्सटेंसेस बिफोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी टेस्ट जो है उसका डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंस विल बी टेस्टेड। तो ये कुछ साइको एक्टिव टेस्ट है जो कि आपके साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा जब आप फाइनली क्रैक कर लेंगे। तो इन सब चीजों का गूगल में मीनिंग मत देखते रहना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता उस समय तक जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं किए हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले तो आप एग्जाम को समझे, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझे, क्वेश्चन पेपर का पूरा आइडिया ले, समझे और उसकी तैयारी उस वे में करे जिस वे में आपको एक्चुअली इस एग्जाम में डिमांड है। ठीक है, कोई और वे में नहीं। उसके बाद इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस रहता है, तो आप इन सब चीजों को फर्निश करने से पहले चीजों को प्रॉपरली समझ ले। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्स का डेट अभी नहीं आया है, फॉर्म भरने का डेट 15 से स्टार्ट है, 14 जुलाई तक आप पे कर सकते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि हम आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हम आपको हमारी टीम की तरफ से एक बेहतरीन कोर्स ऑफर कर रहे हैं जिसका प्राइस अमाउंट मैंने रिड्यूस कर दिया है 3,500 रुपए। कल मैंने 5,000 रखा हुआ था। स्टूडेंट्स का डिमांड आया कि सर हम लोग पुअर है, हम इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। अद्वैत एजुकेशन की टीम आपका ख्याल रखते हुए कोर्स के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है।
अब ये पैकेज जो है वो इस रेट में अवेलेबल है 6 मंथ के लिए। मैं ये सोचता हूं कि फटाफट से आप इसको ऑप्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और तैयारी कीजिए एटीसी का। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये इंफॉर्मेशन आप सभी को गया है। इसके अलावा कोई भी चीज है, कोई भी चीज आपको डाउट क्रिएट करती है तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां से मैं आपको सारी चीजें डाउट्स क्लियर करूंगा। और ये जो नोटिफिकेशन है और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक लिंक के थ्रू, जिसको आप ओपन करके क्वेश्चन पेपर और नोटिफिकेशन को पूरी तरह पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े टीम अद्वैत एजुकेशन एजेई का टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल टीम से जुड़ के अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। जब भी समय मिलेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू। आपके पास मेरा नंबर जरूर होगा 9755662248। तो जो भी जिस भी ब्रांच से है, एटीसी जो है वो किसी ब्रांच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप जिस भी ब्रांच से है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए एक नई जिंदगी तैयार कर सकते हैं। अगर आप रियली चाहते हैं कि एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए मुझे, तो ये वो सरकारी नौकरी है जो आपको वो खुशी दे सकती है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और जुड़ना मत भूलिएगा अद्वैत एजुकेशन टीम के साथ और तैयारी जरूर कीजिएगा। इधर उधर के बहकावे में मत आइएगा कि सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करते हैं या सिर्फ मैथ्स की तैयारी करते हैं। पूरे मार्क्स जो आपके होंगे उसी से डिसाइड होगा कि आपकी रैंकिंग क्या है और आपको कहां पे स्टैंड करना है उस 400 वैकेंसीज में। ठीक है, तो भ्रम में मत आइएगा। कोर्स लोग बाग अलग अलग तरीके से बोलेंगे, लेकिन आप उससे भ्रम मत होइएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, तैयारी करें तो पूरी करें, अधूरी तैयारी कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। ठीक है, जैसे हम दवाई अधूरा खाएंगे कोई बड़ी बीमारी का तो उससे कभी ठीक नहीं होंगे, वैसे आधा दवाई जो है वो आपको बीमार कर सकता है। अधूरी तैयारी आपके सिलेक्शन का जो स्टाइल है, जो सिलेक्शन देती है एक्चुअली में, उसको खत्म कर सकती है। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय फ्रॉम माय साइड।